हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। आज 12 तारीख है जनवरी और साल है 2022। आज का दिन भी हमारे बाज़ार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और सुबह सुबह ये वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरा कि मैं कुछ ऐसे मुद्दे आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ जो एकदम से चेंज हुए हैं। लेकिन इसमें भी हमको कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, डाउ जोन्स के अंदर माहौल अभी पूरे विश्व में फेवरेबल नहीं था, उसके बावजूद भी मार्केट लगभग 500 पॉइंट नीचे जाने के बाद में मार्केट हमारा रिकवर हुआ, मतलब वहाँ का रिकवर हुआ और मार्केट प्लस में आने के बाद में लास्ट मोमेंट के ऊपर लगभग 180 से 185 पॉइंट प्लस में दिया है। मतलब ये सिग्नल क्यों ऐसा हुआ, क्या है, उसके ऊपर मैं आपको लास्ट में चर्चा करता हूँ। तो वहाँ पे लगभग 183 पॉइंट प्लस में है डाउ जोन्स का। और अगर मैं निकाई की बात करूँ तो सुबह 5:30 बजे मार्केट स्लो है ना, सो खुला था। सो मतलब ज़्यादा मूवमेंट नहीं था उसके अंदर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, उसके तहत मैं ये बोल रहा हूँ। और उसके बाद में जो निक्की ने वहाँ से रिकवर किया है वो बहुत ही देखने जैसा है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ। तो आज कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं। और अभी बात रही निकई की, तो निकई लगभग 30-40 पॉइंट ही प्लस में खुलने के बाद में अभी 525 से 30 पॉइंट अप है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब बहुत शार्प बाइंग आई है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा और भी बात ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अपने ग्रोथ है या जो मूवमेंट है या जो पुशअप है ये बहुत लंबा टिकेगा नहीं। जैसे कल की बात, क्योंकि अभी रशिया का एक ऐसा मैटर है, मैंने जो आज सुबह पढ़ा है, उसने यूक्रेन को तीन तरफ से, मतलब तीन साइड से पूरा घेर के रखा है, पूरी बॉर्डर पे की सिक्योरिटी लगा दी है, डिफेंस लगा दी है। और हजारों टैंक्स और मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री ट्रक्स, ये सभी बाय प्लेन, मैं आपको बोल रहा हूँ बाय प्लेन वहाँ पे और भी भिजाए, मतलब भेजे जा रहे हैं या पहुँचाए जा रहे हैं बाय प्लेन, जिसकी की पूरी क्यू बनी हुई है। बहुत सारे व्हीकल्स है, बहुत सारे टैंक्स है और पूरे विश्व में ये डिस्कस हो रहा है। आप देख सकते हैं। दूसरा, अभी रशिया में और यूक्रेन में इतना ज़्यादा कोल्ड सीज़न है, इतने ज़्यादा स्नोफॉल है, इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। तो ये किसी भी कंट्री के लिए युद्ध करना बहुत ही मुश्किल है, पॉइंट नंबर 1, चाहे रशिया हो चाहे कोई भी हो। लेकिन यूक्रेन को आपको मालूम होगा कि यूएसए ने सपोर्ट की बात करी है। तो यहाँ पे यूएसए के सपोर्ट के बाद में रशिया के लिए अभी डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो अपने वेपन से, अपने डिफेंस के इक्विपमेंट से, अपनी सेना को भेज करके, चारों तरफ से घेर करके, इस तरह का माहौल बना करके एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बात एक अलग है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा। मेरा पॉइंट ये है, यहाँ पे वो पॉइंट ज़्यादा हो गया। दूसरा, हमारे इलेक्शन का मैटर भी है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब भी बातों को लेकर के जो हमारे यहाँ का कल्चर है इंडिया की, अगर मैं इंडिया के ऊपर आता हूँ अभी, तो जो हमारे यहाँ का कल्चर है वहाँ पे ड्यू टू लैप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है। अभी भी बहुत सुधार हुआ है, उसको मैं मान रहा हूँ, उससे मैं मतलब छूट नहीं रहा हूँ। और भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। और रही बात, सबसे ज़्यादा बात रही उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा गंभीर परिस्थिति है। उसको देखते हुए ये बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि कभी भी लोग अपना स्टैंड बदल सकते हैं और उनको कुछ चुनिंदे लोग अपनी रणनीति के तहत उनसे गलत काम या गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, ऐसा मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो ये बात के तहत मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ, ये बहुत ही सीरियस मैटर है इसलिए। तो ये बात को देखते हुए, जैसे मैंने आपको बताया, कल 183 पॉइंट डाउन जोन्स अप था माइनस में रह करके। उसके बाद में निकई भी सुबह सुबह एकदम फ्लैट 30-35 पॉइंट 20 पॉइंट रह करके काफ़ी देर तक वहाँ खड़ा रहा है। 10 पॉइंट आया, 50 पॉइंट, बाद में वापस 30 पॉइंट आया। और बाद में लगभग आपको बोलना चाहूँगा मैं 6-6:30 बजे बाद, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में, उसके बाद में उसने मूवमेंट पकड़ा है और अभी वो लगभग 525 से 530 पॉइंट प्लस है। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि आज हमारे मार्केट में, अब मैं आता हूँ, तो उसमें जिसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा हो, जिसने पहले माल लिया हो और अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं उसको यही बोलूँगा वो स्लैब वाइज सेल करे, या एक साथ में करना है तो भी कर सकते हैं, कोई इसमें मतलब घबराने की चिंता नहीं है, नीचे भी माल मिलेगा हमको। तो ये देखते हुए मैं यही बोलता हूँ। दूसरा, पॉइंट नंबर 1, ऐसे माहौल में कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन सी कंपनियां चल सकती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस कंपनियां बहुत तेज गति से चलेगी। उसके अंदर बैंक आ गई, उसके अंदर
आपको मैं बोलना चाहूँगा प्राइवेट जो बैंकें हैं वो भी आ गई है, प्राइवेट बैंक, पीएसयू, और ख़ास करके पीएसयू, उसके अंदर एसबीआई आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, पीएनबी आ गया, और आईडीएफसी आ गया आपके। ये सब की जो बैंक है ऐसे, ये बहुत ज़्यादा चलने की संभावना है, क्योंकि गवर्नमेंट इस बार बजट के अंदर बहुत ड्रामेटिकल डिसीजन लेगी। मतलब ग्रोथ को करने के लिए बहुत सारे पॉइंट गवर्नमेंट के पास में, इतने ज़्यादा पॉइंट हो गए, क्योंकि 70 साल में जो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है, गंदगी को मैं बोलूँगा, एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं, गंदगी, उसको करने के लिए उनके पास में टाइम कम पड़ रहा है। फिर भी वो काम में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, आप भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे दुख के साथ में बताना पड़ेगा कि हमारी चैनलों के अंदर और यूट्यूब के थ्रू कुछ बिना सोचे समझे लोग क्या क्या बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उनका मोटो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना है। उनको न किसी चैनल से मतलब है, न उनको किसी अपने देश से मतलब है, न अपने कैरियर से मतलब है, उनको कुछ भी मतलब नहीं है। उनको अगर मैं शुद्ध भाषा में समझाने जाऊं तो थोथा चना बाजे घना जैसी परिस्थिति है। आप यूट्यूब पे देखिए, उनको न जियोपॉलिटिकल का नॉलेज है, न इकोनॉमी का नॉलेज है, न उनको पूरा जो पॉलिटिकल जो मैटर चलता है उनका उनको नॉलेज है, लेकिन किसी भी बातों के ऊपर वो कुछ भी बना बना करके लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर हमको बचना है तो एजुकेटेड पीपल होंगे वो ही समझ सकेंगे, और उनको वो नहीं घुमा सकेंगे। लेकिन जहाँ पे लोगों के अंदर एजुकेशन का अभाव है, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा असरकारक होती है। तो अब मैं आपको आज वापस से जो मेन पॉइंट है, जो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, लोगों को इंतजार भी है उसका, तो वही मैं बताना चाहूँगा। अभी कौन कौन से सेक्टर चल सकते हैं, मैंने आपको बैंकों का बता दिया। बैंक आप वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगा, उसके अंदर सबसे पहला नंबर आएगा एसबीआई, क्योंकि सबसे बड़ी बैंक है। उसके बाद में पेटीएम के अंदर मैंने आपको बताना चाहूँगा, पेटीएम के अंदर उनका जो जो एक लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया वो बोलना चाहूँगा आपको। उसको 197 कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। वो स्टेलर मैंने बताया ग्रोथ इन द दिसंबर महीने के अंदर जो क्वार्टर गया उसके अंदर उन्होंने लैंडिंग जो है, उनका लैंडिंग बिजनेस में था, वो बैंक का भी काम करते हैं, ध्यान रखना। वो प्राइवेट एजेंसी जैसा है और उनको बैंक की परमिशन भी मिल सकती है बाद में। तो मंडे को लैंडिंग जो उनका लोन है वो डिसबर्समेंट उनका वॉल्यूम ड्यूरिंग द क्वार्टर शूटअप, वर्ड शूटअप यूज़ हुआ है, कितना 401% शूटअप हुआ है, और ईयर टू 4.4 मिलियन, एंड वॉल्यूम जंप्ड 365% टू 2180, 2180 करोड़ का उन्होंने लैंडिंग किया है एक ही महीने के अंदर। तो ये ग्रोथ बताता है, जितना गिरना था गिर चुका है। मैं ये मानता हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है, नो डाउट इसमें से भी नहीं है, किसी ने भी उसकी जो वैल्यूएशन फिक्स की थी 2100 रुपये, वो बहुत ज़्यादा थी, ये बात से मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब वो परिस्थिति में आ चुका है जहाँ से ये मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में है, जिस सेक्टर में वो है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत ही पोटेंशियल है और बहुत कंपटीशन भी बढ़ेगा। लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, उनके पास जो मनी पावर, उनके पास जो मैनेजमेंट है, उसके तहत वो बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टैब्लिश बनाई है, अपना नेटवर्क बिछा रखा है पूरा, उसके तहत ही उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा। उसका एग्जांपल है, ऑन दैट बेस मैं बोलता हूँ। अब यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, हो सकता है 2-5% चले जाए, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं स्लैब वाइज, तो मैं मानता हूँ आने वाले 1-1.5 साल के अंदर पेटीएम से बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर एफआईआई या किसी ने हाथ डाल दिया तो ये बहुत शूटअप होगा। उसके अलावा कौन कौन से इंडस्ट्रीज़ के अंदर बैंक मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंट को रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि मैं आपको इन्वायरमेंट के अंदर विप्रो, विप्रो अपने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाती है जो सॉफ्टवेयर के थ्रू वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल में काम आती है। सीमेंस, सीमेंस भी आप ले सकते हैं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में वाटेक वेब जो वाटर ट्रीटमेंट्स है, आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज थोड़ा बढ़ा हुआ है 2-4-5 दिन से, तो 20-25-50 रुपये नीचे आवे तो हमको 1-2 महीने की तैयारी से लेना है। उसके बाद में आपको बोलूँगा इमामी, इमामी ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको कई दफ़े दे चुका हूँ, सास्केन कम्युनिकेशन कल 70-80 रुपये बढ़ा है। अभी भी मैंने आज आर्टिकल पढ़ा है, अभी भी चिप के अंदर और सेमीकंडक्टर के अंदर जो परिस्थिति है, मतलब परिस्थिति का मतलब है डिमांड सप्लाई गैप। तो पिछले 8-10 दिन मैंने पहले पढ़ा था कि 6-8 महीने पहले तो रहेगा 8 में, अब ऐसी बात आ रही है कि अभी भी 1-1.5 साल से ज़्यादा तक उसका जो डिमांड एंड सप्लाई गैप चलेगा। तो उसको देखते हुए इसकी इंपॉर्टेंस अभी भी बनी रहती है, लेकिन नीचे आए तो ही लेना है, क्योंकि बहुत बढ़ चुका है। उसके बाद में बोलूँगा आपको टेक महिंद्रा, वो लेने का है। और फार्मा के अंदर मैं आपको बोलूँगा लुपिन,
और यूपीएल एग्रीकल्चर को देखते हो। टेक्सटाइल के अंदर मैं आपको बोलूँगा पूरा टेक्सटाइल सेक्टर पॉजिटिव है। ये कब से बोलते आ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको टेक्सटाइल के अंदर आपको मैं देते हैं वर्धमान टेक्सटाइल मैं आपको दे रहा हूँ। फिर और भी टेक्सटाइल की कंपनी हैं जो आप निकाल सकते हैं, जैसे रेमंड्स हो गया, अरविंद हो गया, ये टाइप की कंपनियां हैं। और भी कंपनी है जिसके अंदर आपको अच्छा दिखता है। पेपर इंडस्ट्री इसके अंदर आई एम वेरी बुलिश। उसके अंदर चुनिंदा कंपनी जैसे कि पदमजी पेपर हो गया, स्टार पेपर हो गया, लेकिन मैं ज़्यादा फोकस करूँगा पदमजी पेपर पे, क्योंकि वो हेल्थ को लेकर के, टिश्यू पेपर को लेकर के, इन सब क्षेत्र के अंदर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड रह सकती है और उसके ऊपर आने वाले टाइम में बिजनेस बढ़ेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दे रहा हूँ और इसमें होल्ड करना है हमको। ये ज़रूरी नहीं कि आज का आज ही बढ़ जाए। बाजार में बहुत सारी परिस्थितियाँ अभी पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में है जिसको लेकर के 100% बोलना किसी के लिए भी बहुत ही मुश्किल है। किसी के लिए हो ना हो, मैं आपको बिल्कुल सामने क्लियर बोलता हूँ, इट इज़ नॉट ए ईजी। कितना भी मेहनत कर लो, क्योंकि गेम हमेशा एफआईआई के हाथ में ही रहती है। उनके पास में मनी पावर है, उसको जो चाहेंगे करेंगे। हमको सब पकड़ना है, उनको प्रिडिक्ट करना है कि कौन से पाथ पे जा सकते हैं, तो वो आज नहीं तो कल चलाएंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, लिंडे इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, फिर वर्धमान टेक्सटाइल, सास्केन कम्युनिकेशन, सीमेंस, ये सब मैं आपको कब से देता हुआ रहा हूँ। पूरा अदानी ग्रुप में आपको कब से दे रहा हूँ। कल आपको बोलना चाहूँगा अदानी एंटरप्राइज, कल महाराजों ने बोला है बड़े बड़े, लेकिन मैं आपको कब से दे रहा हूँ, मेरे 3-3, 4-4, 6-6 महीने पहले की आप वीडियो उठा करके देखिए। अगर हम बहुत बॉटम में जा कर के रेगुलर स्टडी करते हैं बहुत ही ध्यान से, जिसको बोलते हैं बिटवीन द लाइन स्टडी, मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको रिपीट कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग मैटर ऑफ स्टडी करना में तो पूरी दुनिया कर रही है। एक क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो 50 बच्चे के क्लास हो या 40 का हो, जो भी हो वो सभी पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर बहुत कम बनते हैं, साइंटिस्ट बहुत कम बनते हैं, अच्छी पोस्ट पे बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब उनका वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ वर्किंग, उनका वे ऑफ बिहेव बहुत अलग होता है। ऐसे ही स्टडी में भी है, अगर बिटवीन द लाइन आप पढ़ते हैं तो ही आपका थर्ड आई एक्टिव होगा और आप क्लू पकड़ सकेंगे, अदरवाइज तो कोई मीनिंग नहीं है। हर वर्ड पे जा जा के डिक्शनरी को ओपन करना पड़ता है। उसके बाद में डिक्शनरी के बाद में आपका पूरा एक एक वर्ड की तह तक जा कर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीनिंग निकलता है उसको, सिनोनिम में जा कर के वर्ड का मीनिंग पकड़ना पड़ता है, तब आपको क्लू मिलता है। तो मैं यही बोलता हूँ, और ये सिर्फ बाजार में ही काम आता नहीं है, हर क्षेत्र में आपको ये टेक्नोलॉजी और ये स्टडी का जो वे है वो आपको काम आता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जो मैंने आपको सेक्टर बताए, जो शेयर बताएं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। दूसरा, रेलवे का मैं पॉजिटिवनेस बताना चाहता हूँ। 2022 के अंदर, ऐसे 21 के एंड की बात थी, लेकिन 22 के मई जून तक बोल रहे हैं 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस पावर को लेकर के गवर्नमेंट गांव गांव के अंदर, रूरल के अंदर, ऊपर से ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये सभी में जो हाई राइज के ऊपर या हिमालय के ऊपर, अरुणाचल के अंदर, असम के अंदर, फिर मेघालय के अंदर जो गांव गांव छोटे छोटे हैं, वहाँ पे भी बिजली पहुँचाने का उनका लक्ष्य है। ये मोदी जी खुद बोल चुके हैं। तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो बिजली का है, उसके लिए जो बड़े बड़े थंबे होते हैं या पिलर्स होते हैं या जो मतलब पोल्स लगाए जाते हैं, उनका बहुत डिमांड होगा। तो रेलवे इलेक्ट्रिक के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर मैं आपको बोलूँगा कल्पतरु पावर आपको हो गया, और दूसरी और भी कंपनी है वो आप देख सकते हैं, बहुत पॉजिटिव। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा हेवल्स बहुत पॉजिटिव है, बजाज इलेक्ट्रिक बहुत पॉजिटिव है। ये सब पे भी ध्यान रखना आपको। तो उसका इतना ही बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और जो नए आए उनको भी बोलूँगा, जाने से पहले अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बेल आइकन भी प्रेस करें। दूसरा, मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहता हूँ, भले थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाए। अभी जो मौर्य करके है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो अभी कल का ब्रेकिंग न्यूज़ है और सभी जगह न्यूज़ में ही चल रहा है, हमारे मीडिया को भी कंट्रोल में लेना पड़ेगा। वो कुछ भी बोल रहा है, इसीलिए मैं अभी आपको आगे बोला था कि कुछ भी बिना सोचे समझे लोग बाग बोलते हैं और लोग बाग मिसगाइड होते हैं। उनका इतिहास तो देखिए आप, पार्टी में से निकला वो एक अलग चीज़ है। बीजेपी क्या है? बीजेपी इट इज़ नॉट ए सिंगल पर्सन पार्टी। बीजेपी एक संघ है, उसके कुछ नियम हैं, उसके कुछ असूल है, उसी पे चलती है। उसमें न मोदी की चलती है, न, मैं आपको बोलूँगा अपने जो बाबा है, अपने कौन, जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपने योगी आदित्यनाथ, उनकी नहीं चलती है, अमित शाह की नहीं चलती है,
और जो उसके प्रेसिडेंट है वहाँ पे, यहाँ पे चलती है जो बॉटम लेवल में काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके जो नेता है संघ, मतलब संघ को भी, जो बॉटम में काम कर रहे हैं उनके लीडर को भी ऐसे फाइनल डिसीजन में बैठाया जाता है और उनके सलाह सूचन के हिसाब से ही काम होता है, मतलब उनका भी योगदान है। तो ऐसे लोग जो जा रहे हैं उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्या क्या लोग तोड़ करके बता रहे हैं। लेकिन आप एक दफ़े मैं ये बोलूँगा व्यूवर्स को, आप जो निकल रहे हैं उनका भी इतिहास या उनका भी बैकग्राउंड चेक करिए, कितने सेल्फिश लोग हैं वो, उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड। अगर मौर्य की मैं बात करूं तो वो जनता दल में थे, उसके बाद में बीएसपी में गए, एसपी में गए, एसपी में के बाद में 2017 के अंदर भाजपा में आए। अब वो अपनी ही चलाना मांगते हैं, लेकिन वहाँ पे ये नहीं चलेगा बीजेपी में। अरे अमित शाह का नहीं चलता है, आदित्यनाथ अपने योगी जी का नहीं चल रहा है, मोदी जी का नहीं चल रहा है, तो उन महारथियों का कौन चलाने वाला है। और उनको नहीं चला है, उसके अंदर कल उनके लड़के का भी स्टेटमेंट आ गया कि मेरे को पापा ने टिकट नहीं दी है। अरे पहले 2017 में पापा ने टिकट दी थी, तब तुमने कौन से कद्दू पे तीर मार दिया था। और क्या नॉलेज है इनमें, हम इतना तो सोच सकते हैं, बाकी सब पॉइंट को रख दो आप। राहुल गांधी किस हिसाब से उनको जेड कैटेगरी की, और सोनिया गांधी को, इनको पुराने मिनिस्टरों को किस बेस पे उनको सिक्योरिटी दी थी, किसके पैसे हैं ये। आज सुपर पावर के प्रेसिडेंट ओबामा अमेरिका में ऐसे ही घूम सकते हैं। अपना जो उनका प्रेसिडेंट, उन्होंने 8 साल रहे, 2 सेशन में रहे, उसके बाद में उनको जान की चिंता नहीं है, वो ऐसे ही घूमते हैं, कहीं भी परचेस करते हैं, मॉल में जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे रिटायर होने के बाद में भी, पार्टी से निकलने के बाद में भी दुनिया भर की फैसिलिटी देते हैं। वो किसका पैसा है, हमारा और आपका ही है। तो ये सब बातों को हमको देखना पड़ेगा। दूसरा, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए और अपनी फैमिली को, उनकी लड़की को भी बना दिया मौर्य ने, सोचो, उनके लड़के को भी खड़ा किया था, नहीं बना वो अलग बात है, लेकिन कैसी लोग हैं। और बोल रहे हैं कि हम मतलब पिछड़ी जाति के नेता है, ये है वो है, वो सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं इन शॉर्ट में। तो मैं इतना ही बोलूँगा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए कि मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ या नहीं, या सही बात बता रहा हूँ या नहीं, मैं आपको जो डेटा देता हूँ वो गलत है या सही है, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। लास्ट में ये बोलूँगा, ये मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने मेंटर से लेना। दूसरा, मैं ये बोल चुका हूँ, फिर अगेन बोलता हूँ, दूसरा ओमिक्रॉन का ध्यान रखना। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, जो हमको काम आ सके और ज़्यादा प्रॉफिट दिला सके। जय हिंद।